Yes dear students, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। मैं इस सेगमेंट में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस हैं जो जिनके बारे में जो कई बार एनुअल एग्जाम में हमारे आ चुके हैं और जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस फॉर यू, है ना बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन। ये 4 या 5 नंबर में, 4 या 5 मार्क्स में इट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, है ना। इसको ध्यान से सुनिएगा। द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। ये जो ईथर बना है बच्चों, 1 2 3 4 ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। ये जो बना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई जो हमने ये रिएक्शन लिख के आपको दिया हुआ है, ये अप्रोप्रिएट रिएक्शन नहीं है। अगर कायदे से देखो तो ये Na और ये Cl निकल जाएगा, और अगर ये Na और Cl निकल जाएगा तो यही बन जाएगा। लेकिन ये जो रिएक्शन उन्होंने दी है, ये सही रिएक्शन नहीं है टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बनाने की, सही नहीं है। पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई अगर ये सही नहीं है और अगर हम ये इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाते हैं, यही रिएक्शन, तो ईथर तो नहीं बनेगा, ये तो गलत लिखा है। तो सही प्रोडक्ट क्या बनेगा? व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? अब देखिए, यहां पर जो सोडियम इथोक्साइड होता है बच्चों, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है या स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सोडियम इथोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग बेस। आप इसकी जगह पे स्ट्रॉन्ग बेस भी लिख सकते हो, है ना। मैं यहां लिख दे रहा हूं स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए ये ईथर नहीं बनाता। यहां पर अगर हम देखिए, एक बात ध्यान रखिए, अगर आपका हेलोएल्केन ज्यादा डिग्री वाला होगा और सोडियम एल्कोक्साइड कम डिग्री वाला होगा, तो कभी भी वहां पे ईथर नहीं बनेगा, वहां पे आपको एल्कीन बनेगा। यहां देखिए, ये 1 डिग्री वाला है CH3CH2, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा, ये 3 डिग्री वाला है, यहां एल्कीन बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, है ना, यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। लेकिन अगर यही 3 डिग्री हम सोडियम एल्कोक्साइड के साथ जोड़ दें और 1 डिग्री वाला हेलोएल्केन के साथ जोड़ दें, तब हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। What would be the major product of this reaction? अगर ये रिएक्शन होगी तो इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? चलिए देखते हैं। C2H5ONA प्लस CH3C CH3CH3Cl। हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखते हैं, क्या बनता है। यहाँ जो रिएक्शन होगी बच्चों, वो होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। तिवारी सर, हमें कैसे पता चलेगा कि एलिमिनेशन होगी? आपका एल्किल हैलाइड 3 डिग्री है और आपका जो सोडियम एल्कोक्साइड है 1 डिग्री है। अगर ये छोटा कम डिग्री वाला होता है, ये ज़्यादा डिग्री वाला होता है, तो कभी भी वहाँ पर ईथर नहीं बनता, वहाँ पर हमेशा एल्कीन बनता है, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। देखिए कैसे, एक Na और एक Cl, क्या निकल जाएगा? NaCl प्लस NaCl। अब C2H5O और एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, क्या निकल गया? C2H5OH। फिर से देखिए, C2H5O, एक H यहाँ से, बचा क्या बताओ? CH3C। देखिए आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बचा, वो ध्यान से देखिएगा, है ना बच्चों। आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बचा? आपका मेजर प्रोडक्ट बचा CH3C। यहाँ पे CH2 बचा, तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड CH2। तो 1 2 3 नंबरिंग यहाँ से, क्योंकि डबल बॉन्ड पास है, 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपीन। इसका नाम क्या हो गया बच्चों? इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपीन या एल्कीन। 2 मिथाइल प्रोपीन या एल्कीन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका एल्कोक्साइड कम डिग्री वाला होगा, एल्किल हैलाइड ज़्यादा डिग्री वाला होगा, तो बच्चों वहाँ पे हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। और जब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो वहाँ पर कभी भी ज़िंदगी में आपको ईथर नहीं हत्ते लगने वाला, वहाँ पर आपको एल्कीन बनेगा। तो इसका मतलब ये रिएक्शन गलत थी। एल्कोक्साइड कम डिग्री था और ये ज़्यादा डिग्री था। कौन सी रिएक्शन होती है यहाँ पे? एलिमिनेशन। जबकि ईथर कौन सी रिएक्शन में बनेगा? सब्स्टिट्यूशन। अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई अगर हमें यही बनाना है, टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, तो अब उसके लिए सही रिएक्शन क्या होगी? क्योंकि ये तो पहले ही लिख के दे रहे हैं कि इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन, ये रिएक्शन अप्रोप्रिएट नहीं है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, ये वाला टर्शियरी वाला सोडियम के पास लाना है और सोडियम एल्कोक्साइड वाला इसके पास ले जाना है। तो देखिए क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। CH3C
CH3ONA, ONA अपन ने ये पूरा का पूरा उठा के यहाँ ले आए, प्लस C2H5Cl ये वाला हम उठा के वहाँ ले गए। कोई दिक्कत? अब क्या होगा बच्चों, जब हम इस तरह का करेंगे तो यहाँ पर हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पर हमारी कौन सी रिएक्शन होगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ जो हमारी रिएक्शन होगी बच्चों वो होगी सब्स्टिट्यूशन, वो हमारी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और अब ये ईथर बनाएगा, अब ये भाईजान ईथर बनाएंगे, ये Na और ये Cl निकल जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सोडियम एल्कोक्साइड हमेशा ज़्यादा डिग्री वाला होना चाहिए और एल्किल हैलाइड हमेशा कम डिग्री वाला होना चाहिए। अब ये निकल गया, जब ये निकल गया तो पूरा का पूरा ये आपके सामने हो गया। क्या सामने हो गया? देखिए CH3C, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3O, ये हो गया C2H5। इसका नाम क्या है? इसका नाम आपके सामने लिखा हुआ है टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। अगर आप इसका नाम लिखना चाहें तो इसका नाम होगा टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों ये, दैट्स अ बिग क्वेश्चन एंड इट इज़ इन आस्क्ड इन 4 to 5 मार्क्स। तो बच्चों ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए और सारी चीज़ें समझ लीजिए और पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बिग क्वेश्चन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके ईथर के क्वेश्चन से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए बड़े क्वेश्चंस हैं ये, ज़्यादा नंबर में आते हैं। राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस, वही सोडियम एल्कोक्साइड और इथाइल ब्रोमाइड जो अभी इससे पहले मैंने आपको बड़ा क्वेश्चन बताया था, ऑफ 2-इथॉक्सी-3-मिथाइल पेंटेन। आपको ये बनाना है, ये जो प्रोडक्ट है बच्चों, इस प्रोडक्ट को आपको बनाना है, किसको? 2-इथॉक्सी-3-मिथाइल पेंटेन को बनाना है। किससे बनाना है? आपको दो कंपाउंड उन्होंने दिया है, एक इथेनॉल दिया है और दूसरा 3-मिथाइल पेंटेन 2-ऑल दिया है। ये दो कंपाउंड दिए और ये कह रहे हैं कि भाई इन दोनों से आप विलियमसन सिंथेसिस लिखिए। चलिए पहले इथेनॉल है, ये आंसर बच्चों 3 पार्ट में होगा। सबसे पहले आप इथेनॉल ले लो, ठीक है तिवारी सर। इथेनॉल का फार्मूला हमें मालूम है C2H5OH। हमें दो चीज़ें चाहिए बच्चों, एक हेलो एल्केन चाहिए और एक सोडियम एल्कोक्साइड चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस, वो लिखिए। तो सबसे पहले आप एक काम करो, इसकी रिएक्शन अपन हाइड्रोब्रोमिक एसिड से करवाते हैं, ठीक है तिवारी सर, करवा दिया। चलिए इसका नाम बोलिए, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। ये हो गया इथेनॉल। हाइड्रोब्रोमिक एसिड सबको मालूम है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ये निकल गया वाटर, जब वाटर निकल गया तो क्या बन गया बोलो? C2H5Br + H2O। इसका नाम इथाइल ब्रोमाइड होगा या ब्रोमो इथेन होगा। चलिए मैं यहाँ पर IPSC नेम लिख रहा हूँ, वैसे तो इसका नाम इथाइल ब्रोमाइड होगा, मैंने IPSC नेम लिख दिया ब्रोमो इथेन। अगला तो इथेनॉल का तो काम हो गया भाई कि इथेनॉल ने HBr से हाइड्रोब्रोमिक एसिड से रिएक्ट करके ब्रोमो इथेन बना दिया। अब हमें 3-मिथाइल पेंटेन 2-ऑल दिया है, इसको क्या करना है? तो इसको हमें सोडियम एल्कोक्साइड बनाना पड़ेगा क्योंकि एक सोडियम का कंपाउंड होना चाहिए। एक ही हो गया, दूसरा देखते हैं भाई। 3-मिथाइल पेंटेन 2-ऑल, पेंटेन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 2 3 4 5, पेंटेन 2-ऑल, पेंटेन 2-ऑल है। ये हो गया पेंटेन 1 2, 2 से ऑल जोड़ दिया, ये हो गया पेंटेन 2-ऑल। 3-मिथाइल 1 2 3, तीसरे वाले से हमने मिथाइल जोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस कर लें भाई, CH3 CH2 1 2 3, 3 और 1 4, 1 2 और 1 ये 3, 3 और 1 ये 4 और ये हो गया CH3। ये तुम्हारा हो गया 3-मिथाइल पेंटेन 2-ऑल। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका अगर हम नाम लिखें तो इसका नाम हो जाएगा 3-मिथाइल पेंटेन 2-ऑल। इसका सोडियम एल्कोक्साइड बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल से करेंगे। इसका नाम तो सबको मालूम है भाई, कौन सा मेटल है? सोडियम मेटल है। H हट जाएगा, H की जगह Na आ जाएगा और 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 ONA, इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे और कौन सी गैस निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। एक आपने ये वाला बनाया, इसका जनरल नाम लिख दीजिए, इसका जनरल नाम होगा सोडियम एल्कोक्साइड। तो एक हमें जो एल्कोहल दिया था, हमने एल्कोहल से ब्रोमाइड बना लिया, इससे सोडियम एल्कोक्साइड बना लिया। अब विलियमसन करवाना है,
इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवा दो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरा और आखिरी स्टेप देखिए, एक मॉलिक्यूल ले लो CH3 CH2 CH, हाँ बोलो, 2 बार अपन ने CH3 लिख दिया, हाँ CH, चलिए ये हो गया CH3, ये हो गया CH, ये हो गया CH3, यहाँ पे O है ना, ठीक है, O और ये Na, एक कंपाउंड वो बन गया, प्लस इथाइल ब्रोमाइड, Br पहले लिख दो, इथाइल बाद में लिख दो, क्या निकल गया, NaBr निकल गया। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, जब दोनों को हमने ऐड कर दिया, रिएक्शन करवाया, तो क्या बनेगा बोलो, ये बनेगा CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 O C2H5। ये जो हमारा कंपाउंड बना है बच्चों, इसका नाम हो जाएगा 2-इथॉक्सी। क्यों, बहुत ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5, ये 2 है, 2 से C2H5 वो ग्रुप जुड़ा है, तो ये क्या बनाएगा 2-इथॉक्सी। ये पूरा ग्रुप जो इथॉक्सी ग्रुप कहलाता है, 1 2 2-इथॉक्सी 3 पे मिथाइल है, 2-इथॉक्सी, ये हो जाएगा 3 मिथाइल और पेंटेन। तो कितना प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पेपर में 4 या 5 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। इन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, इन्होंने कहा कि आपको ये वाला ईथर बनाना है, ये कंपाउंड का नाम दे दिया, किससे बनाना है, विलियमसन सिंथेसिस से बनाना है। उन्होंने 2 कंपाउंड दिया जिससे बनाना है, एक इथेनॉल दे दिया और दूसरा आपको कंपाउंड 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल दे दिया। आपने इथेनॉल से ब्रोमाइड बना लिया, दूसरे से सोडियम एल्कोक्साइड बना लिया, दोनों की रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लिया। नोट करिए अच्छे से, पॉज करिए, बढ़िया से नोट करिए, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो ये जो है, ये आपका अगला क्वेश्चन है ना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये है 1 2 3, 3 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 ऑल is treated with HBr, the following reaction takes place। ये रिएक्शन हो रही है, give the mechanism of this reaction। तो आपको इस रिएक्शन का क्या बताना है, मैकेनिज्म बताना है। देखिए ये मैकेनिज्म क्यों पूछा है, इसको थोड़ा दिमाग ले चलाइएगा, क्योंकि अगर आप OH की तरफ Br बना देंगे तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो ये कह रहे हैं कि अगर ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन से अगर ये प्रोडक्ट बनता है, तो आप किस तरह से ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसका मैकेनिज्म लिखिए। चलिए मैं मैकेनिज्म लिखने जा रहा हूं बच्चों, बहुत ध्यान से मैकेनिज्म समझिएगा। आंसर, पहला स्टेप देखिए क्या होता है। सबसे पहले आप जो आपको एसिड दिया है, जो हाइड्रोब्रोमिक एसिड दिया है, हेलोजन एसिड दिया है, इसको पानी में डाल दीजिए। पानी में डालेंगे ये टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस Br निगेटिव, ये आपका क्या बन गया, ये प्रोटॉन बन गया। ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, देखिए बहुत ध्यान से, ये जो कंपाउंड इसका नाम मालूम है क्या है, 1 2 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलिए दूसरे स्टेप में क्या होगा बच्चों, ये जो H प्लस आयन है वो इस पे अटैक करेगा, एल्कोहल पे अटैक करेगा, ये हो जाएगा CH3 CH CH3 CH OH OH, सिंगल बॉन्ड CH3, इसकी रिएक्शन इस प्रोटॉन से होगी जो हमें मिला है। ये जो प्रोटॉन है ये हमको मिला है, इसकी रिएक्शन होगी, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होंगे, तिवारी सर 2 होंगे। निगेटिव से पॉजिटिव, ये क्या करेगा, प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये रिएक्शन बच्चों रिवर्सिबल होती है। जब ये प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या हो जाएगा बताइए, CH3, ये होगा CH, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा OH2। अब इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचेगा, क्योंकि एक तो चला गया, और इस पर जो चार्ज आएगा वो आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये हो जाएगा बच्चों CH3, देख लो बिल्कुल ध्यान से देख लो, CH3, ये हो गया CH CH3, ये CH OH, OH से इसने अटैक कर लिया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये हो गया CH3, ठीक है। अब क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए बच्चों ये वाला बॉन्ड टूटकर यहाँ आएगा। जब ये बॉन्ड टूटकर आएगा तो क्या हो जाएगा, -H2, इसमें से जो वाटर होगा वो निकल जाएगा। जब वाटर निकल जाएगा तो क्या बनेगा बताइए, CH3 CH3, ये बनेगा CH, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है O का तो आ रहा है, साथ में कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है, सिंगल बॉन्ड
ये हो जाएगा CH3। ये बन जाएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तिवारी सर 2 क्यों? जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, एक इस मिथाइल से जुड़ रहा है, एक इस पूरे से जुड़ रहा है, तो ये जो कार्बोकैटायन है ये कहलाएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये हो जाएगा लेस स्टेबल। भाई 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा, जितना बड़ा कार्बोकैटायन होगा उतना स्टेबल होगा। अब क्या होगा बच्चों, हम इस हाइड्रोजन को नीचे की बजाय ऊपर भी ले सकते हैं। भाई जो हमने यहाँ पर CH लिखा है, ये जो बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, ये जो हमने CH लिखा है, इस CH को हम यहाँ ना लिख के हम इस CH को यहाँ भी ले सकते हैं। अगर 2 डिग्री कार्बोकैटायन की जगह 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाए तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा कि 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा? तिवारी सर 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को निगेटिव के फॉर्म में अपनी तरफ खींच लेगा। निगेटिव मतलब हाइड्रोजन अपना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा, साथ में कार्बन का भी ले लेगा। इसलिए बच्चों हम इसको क्या बोलते हैं, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है। हम कहते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, है ना। इसका जो नाम है बच्चों, प्यारे बच्चों, इसका जो नाम है वो बहुत प्यारा नाम होता है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तिवारी सर इसको 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव फॉर्म में रिमूव नहीं हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन नेगेटिव फॉर्म में रिमूव हो रहा है। तो क्या बनेगा बताओ, ये बन जाएगा तुम्हारा CH3C, ये हो जाएगा CH3, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। देखो CH2 क्यों हो गया, ये यहाँ चला गया। ये जो तुम्हारा कार्बोकैटायन है बच्चों, ये है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि एक यहाँ जुड़ा, यहाँ जुड़ा, यहाँ जुड़ा। ये जो तुम्हारा कार्बोकैटायन है ये कहलाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। लेस स्टेबल की मोर स्टेबल, ये बच्चों ज़्यादा स्टेबल होगा। अब H पॉजिटिव तो हमने यूज़ कर लिया था, अब हमारे पास कौन बचेगा, Br निगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव आयन है यहाँ पे Br निगेटिव अटैक मार देगा, है ना। ये जो Br निगेटिव है बच्चों, ये Br निगेटिव इस पॉजिटिव की जगह पे अटैक मार देगा। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3C, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा Br, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3। ध्यान से देख लो भाई, मिला लो भाई, CH3 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 CBr CBr CH2 CH3 CH2 CH3। चलिए भाई इसका IPSC नाम लिखते हैं, 1 2 3 4, बोलो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। बच्चों इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। बच्चों दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एंड इट मे बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन 4 to 5 मार्क्स। नोट डाउन, आराम से समझते हुए नोट करिए, बिल्कुल आराम से। चलिए पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद आराम से नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। एनी प्रॉब्लम बच्चों? नो प्रॉब्लम। चलें भाई कुछ कन्वर्जन कर लें, कुछ कन्वर्जन कर लें हम। चलिए, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट दी फॉलोइंग कन्वर्जन्स। अगला क्वेश्चन बच्चों हम कन्वर्जन का कर रहे हैं। हाउ विल यू ब्रिंग दी फॉलोइंग कन्वर्जन, हाउ विल यू ब्रिंग दी फॉलोइंग कन्वर्जन्स। ये बच्चों हम कुछ कन्वर्जन्स आपको करा रहे हैं, तो ये आप कन्वर्जन किस प्रकार से करेंगे। प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल। चलिए पहला कन्वर्जन में दे रहा हूँ, आपको दिमाग लगाइए। पहला कन्वर्जन है आपको प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन टू ऑल। दिमाग लगाइए, लगाइए भाई दिमाग। हाँ हो गया, हाइड्रेशन कर देंगे। अच्छा, एक हाइड्रेशन को छोड़ के कोई रिएक्शन बता सकते हो जो डायरेक्ट कन्वर्ट करेगी? याद आया सर, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसकी पहचान ही यही है। डाइबोरेन से और वाटर का हम एसिड में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो तुरंत वो किसी भी एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है, तो ध्यान रखना। खैर हाइड्रेशन तो कोई भी बता देगा, लेकिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं भाई, CH3। पहले तो तिवारी सर प्रोपीन का फार्मूला लिखना सिखाइए। चलो भाई सिखा देते हैं। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 4, CH3। चलो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं बच्चों, जिससे कि आपको
दिक्कत ना हो। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 4, CH3 2 3 और 1 4 और CH2। ठीक है, ये हो रहा है आपका। अब प्रोपेन टू ऑल है, तो अपन एक काम करते हैं, इसकी रिएक्शन HOH से करवा देते हैं। हाइड्रोजन पर बोलो पॉजिटिव, OH पर बोलो नेगेटिव। इसका नाम सबको मालूम है, लिखा हुआ है प्रोपीन। प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना है। मार्क एडिशन, कौन सा एडिशन हो जाएगा बच्चों, ये बोलो। मार्कोनिकॉफ रूल या मार्क एडिशन, कम वाला कम से, ज़्यादा वाला ज़्यादा से। क्या हो जाएगा बोलो, CH3 CHOH CH3। 1 2 3 प्रोप का एन बनाया प्रोपेन, 2 पर ऑल लगा है, इसलिए प्यारे बच्चों हम इसका नाम क्या लिख देंगे, 2 प्रोपेनॉल। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। अगला इन्होंने दिया है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है। क्या है बच्चों बताओ, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होगा बोलो। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होगा, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इज इट क्लियर। तो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से हमें बनाना है प्रोपेन 1 ऑल। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से हमें बनाना है प्रोपेन 1 ऑल। बताओ भाई, दिमाग लगाओ, प्रोपेन 1 ऑल। अब देखो इसमें दिमाग कैसे लगाओगे। इथाइल एथ मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन। प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल मतलब आपको 1 कार्बन और चाहिए। 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड कौन होता है भाई, जल्दी से बता दो। तिवारी सर, फॉर्मल्डिहाइड होता है भाई। 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड, और समझो बात को समझो, रटना नहीं है। देखिए आपको इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लेना है और प्रोपेन 2 ऑल बनाना है। एथ मतलब 2 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन। अब एल्कोहल जो बनते हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन से ही बनते हैं, जब हम उनकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब 2 तो है, तुम्हें 1 और चाहिए, तो 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड कीटोन कौन है, मिथेनॉल है, मिथेनॉल है सॉरी। तो देखो HC डबल बॉन्ड हो, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मिथेनॉल। चलो इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होगा, CH3 CH2। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला होगा CH3 CH2 MgBr। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। अब क्या हो जाएगा देखिए, ये तुम्हारा नेगेटिव, ये तुम्हारा पॉजिटिव, कार्बन 6 ऑक्सीजन 8, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगी, इस पर आएगा नेगेटिव पॉजिटिव। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, हमेशा जो नेगेटिव वाले भाई साहब होंगे वो पॉजिटिव से जुड़ेंगे। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से। जो दिखा वो लिखा, क्या दिखा, CH3 CH2। ये हो गया आपका C, और ध्यान से देखिएगा, ये हो गया HH, ये हो गया C से जुड़ गया, क्या जुड़ा भाई, C से जुड़ा CH2 CH3 जुड़ गया। डबल की जगह कौन सा बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड हो। O से कौन जुड़ गया बोलो, O से जुड़ गया MgBr। हमने इसका हाइड्रोलिसिस कराया, क्या कराया बच्चों बोलो, हाइड्रोलिसिस। किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, पानी मिला और तोड़ डालो, पानी मिला के तोड़ डाला भाई, बिल्कुल जैसा आपने बोला वही किया। CH3 CH2 CH2 OH, ये बन गया बच्चों CH3, ये बन गया CH2, ये बन गया CH2 OH। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, एक Br और एक OH। नाम 1 2 3 प्रोप का एन बनाया प्रोपेन, OH को ऑल बोलते हैं, तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। 1 लिखना जरूरी नहीं है, 1 प्रोपेनॉल, या हम बोल सकते हैं प्रोपेन 1 ऑल। तो इस तरह से बच्चों हमने इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट कर दिया। नोट डाउन इन योर कॉपी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दिमाग वाला क्वेश्चन है भाई।
दिल और दिमाग दोनों एक साथ होना चाहिए तो ही आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन है हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग एल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन। हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग एल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन। कौन कौन से एल्कीन से आप इन एल्कोहल को बनाओगे? कौन कौन से एल्कीन से आप इन एल्कोहल को बोलो बच्चों बनाओगे? चलिए पहला देखिए, फर्स्ट उनमें इन्होंने ये दिया है, ये एल्कोहल दिया है और आपको पूछा है कि इस एल्कोहल को बनाने का एल्कीन कौन होगा वो बता दो आप। देखो बच्चों, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊं मैं। जब आपको कोई एल्कोहल दिया हो और उस एल्कोहल को बनाने के लिए एल्कीन पूछा हो तो आप वहां पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कर दीजिए, है ना, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, और वाटर निकाल दीजिए क्योंकि अल्कोहल है ना। जहां भी अल्कोहल होगा उसका एल्कीन बनाने के लिए आपको वाटर निकालना पड़ेगा। क्यों तिवारी सर बताइए? ओ भाई, एल्कीन का जब आप हाइड्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है? एल्कोहल। भाई एल्कीन में जब आप पानी मिलाते हैं तो एल्कोहल बनता है, तो एल्कोहल से अगर आप पानी निकाल दोगे तो क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। तो ये कह रहे हैं कि हमने आपको एल्कोहल दिया है और उस एल्कोहल को बनाने के लिए कौन कौन से एल्कीन का इस्तेमाल होता है आप हमें बता दें। बहुत सा सिंपल, आप एक काम करें, इसका डिहाइड्रेशन कर दें। यहाँ पे जो रिएक्शन है आप बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कर दें, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कर दें। तिवारी सर वो कैसे करें? आप इसमें से वाटर निकाल दें। देखिए ये कार्बन तुम्हारा अल्फा है, फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन, एक बीटा ये है, एक बीटा ये है। सेटजेफ रूल क्या कहता है कि आप जब हाइड्रोजन को OH वाटर के लिए आपको एक ही हाइड्रोजन निकालना है तो आप उस तरफ से हाइड्रोजन निकालिए जहाँ पे अल्काइल रेडिकल ज़्यादा होते हैं। यहाँ से निकाल देंगे तो भी अंतर नहीं आएगा, यहाँ से निकाल देंगे तो भी अंतर। चलिए यहाँ से निकालते हैं, H, यहाँ का H और यहाँ का OH, क्या निकल गया? ये निकल गया -H2O। जब यहाँ का H निकल गया तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। भाई क्यों आएगा? क्योंकि अब यहाँ पर 2 H थे, एक ही H बचा तो डबल बॉन्ड। तो आपको जो इसको बनाने के लिए जो एल्कीन लोगे वो ये हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये तुम्हारा हो गया CH3, अब H तो निकल ही गया और यहाँ पर ये हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, दिस विल बी योर आंसर। तो ये जो एल्कीन है वो आप लोगे और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, यदि आप इसका नाम लिखते हैं तो हम इसका नाम लिखेंगे कि मिथाइल, है ना, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन या मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ये एल्कीन लेंगे। घबराइए नहीं, बहुत आराम से, यहाँ से निकाल दो तो भी सही है, यहाँ से निकाल दो तो भी सही है। सिंपली एक वाटर निकाल दो और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अगला जो इन्होंने जो कंपाउंड दिया है जो हमें यूज़ करना है, ध्यान दीजिए। अगला कंपाउंड जो हमें यूज़ करना है ये है भाई अगला क्वेश्चन। कितना प्यारा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है। अब यहां भी वही देखिए, देखो हम हमेशा यहां पे सेटजेफ रूल लगाएंगे। क्या कहलाता है सेटजेफ रूल? कि आपको जो वाटर निकालना है, जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करना है, वो इस तरह से करना है कि दोनों तरफ आपके अल्काइल रेडिकल आ जाए। तो ये OH है, यहाँ दो हाइड्रोजन है CH2, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। आप यहाँ से एक H निकाल दो तो भी सही है और यहाँ से H निकाल दो तो भी सही है, क्योंकि यहाँ भी आपका अल्काइल रेडिकल बन जाएगा, यहाँ भी अल्काइल रेडिकल बन जाएगा। तो अगर यहाँ पर आप बीटा एलिमिनेशन करोगे तो OH ये और H यहाँ से निकाल लो तो ये आपका निकल जाएगा H2, और जब H2 निकल जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो ये बनेगा। यहाँ से निकाला है हमने, क्यों? क्योंकि ये वाला जो आपका कार्बन है बच्चों ये अल्फा हो जाएगा, एक बीटा ये होगा, एक बीटा ये होगा, किसी को भी शहीद कर दो। चलिए यहाँ से इसको निकाल लिया तो ये है ना, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ठीक है, और ये बन गया OH तो हट ही गया अब आपका, ये तो कंपाउंड हट ही गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, कोई दिक्कत? ये हो जाएगा आपका। तिवारी सर OH कहाँ गया? भाई हट गया ना, क्योंकि OH और H2O निकल गया। इस कंपाउंड का नाम बताओ भाई, कोई बताएगा? इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड पास है। 1 2 3 4 5 6,
सबसे पहले एल्काइल रेडिकल का नाम लिखते हैं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 मिथाइल, 1 2 3 4 5 6 हेक्स, हेक्सीन 3 4 छोटा 3 है तो 4 मिथाइल 3 हेक्सीन। ये आपका ये एल्कीन चाहिए अगर आपको ये अल्कोहल बनाना है तो वो सामने आपके जो एल्कीन है नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। तीसरे क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। थर्ड क्वेश्चन के लिए ये हो गया OH है ना, ये तीसरा क्वेश्चन है भाई। क्या कर सकते हैं, ये वाला कार्बन अल्फा है, ये आपका बीटा है, ये भी बीटा है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए अगर आप यहाँ से निकालेंगे यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ कोई अल्काइल रेडिकल नहीं है, इसका मतलब सेट्जेफ रूल नहीं लगेगा। यहाँ से यदि आप निकालेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, एक अल्काइल इधर बनेगा, एक अल्काइल इधर बनेगा, यानी यहाँ वाला निकलेगा। वही चीज़ सेम बीटा एलिमिनेशन होगा, यहाँ पर आपका वाटर निकलेगा, -H2O निकलेगा, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये OH हट जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड पास होगा। चलिए कर लेते हैं साहब, नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 ब्यूटीन, 2 3 छोटा 2 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 ब्यूटीन। नोट करिए बच्चों, ब्यूटीन है ना, ये टी बना लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए बच्चों अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं एसिडिटी पर बेस्ड। जैसा कि आप जानते हैं अल्कोहल भी एसिडिक होता है, फिनोल भी एसिडिक होता है, वाटर भी एसिडिक होता है, तो इन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी, फटाफट इन क्वेश्चंस को हम निपटाते हैं बच्चों, है ना। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, इस क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाई अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। why alcohols are weaker acids than water। why alcohols are weaker acids than water। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आंसर, एल्कोहल का फार्मूला क्या होगा ROH। एल्कोहल के अंदर कौन सा रेडिकल है बताइए, तिवारी सर मालूम है ना, एल्काइल रेडिकल है। एल्काइल रेडिकल कौन सा इफेक्ट शो करता है, एल्काइल रेडिकल शो करता है -I इफेक्ट। -I इफेक्ट का फुल फॉर्म क्या है, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। मज़ा आने वाला है, ध्यान दीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, +I इफेक्ट। निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करेगा, ये +I इफेक्ट शो करेगा। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, ये करेगा बच्चों, ये करेगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट अगर ये शो करेगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आगे भेजेगा। वैसे ही अल्कोहल में 2 ऑक्सीजन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन को और आगे भेजेगा। भाई इलेक्ट्रॉन होते हैं निगेटिव, हार्ड भाई एसिड का क्या होता है, जो टूटेगा टूट के H+ आयन दे। भाई अगर ये टूटता और ये H+ आयन या प्रोटॉन देता तो एसिडिक होता ना। ये इलेक्ट्रॉन भेज रहा है यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन भेज रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो क्या होगा, एल्कोहल इजीली टूटेगा नहीं और H+ आयन नहीं देगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो एल्कोहल होता है वो वीक एसिड होता है अगर हम वाटर से कंपेयर करें तो, है ना। +I इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट, इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, अरे भाई इसलिए डज नॉट डिसोसिएट टू गिव H+ आयन इजीली, डज नॉट डिसोसिएट टू गिव H+ आयन, या हम प्रोटॉन कह सकते हैं इजीली। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भैया राजा मुन्ना ये लेस एसिडिक होगा। चलो अब पानी के बारे में देखें भाई। पानी सर पानी एसिडिक होता है, बिल्कुल होता है भाई। अगर हम पानी के बारे में बात करें तो HOH ये पानी है भाई, ये पानी है, पानी का फार्मूला है। पानी में कोई भी +I और -I इफेक्ट वाला ग्रुप है ही नहीं, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, नीदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज। तो नो चेंज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कोई अंतर ही नहीं आ रहा। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कोई अंतर ही नहीं आएगा तो क्या होगा, ये आराम से टूटेगा और H+ आयन देगा। तो ये जो है एल्कोहल के कंपैरिजन में इजीली H+ आयन या प्रोटॉन देता है, इजीली H+ आयन और प्रोटॉन डोनेट करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं बच्चों कि वाटर जो है वो मोर एसिडिक होगा। कितना प्यारा आंसर है भाई, एल्कोहल भी है,
वाटर भी है, एल्कोहल में R है, R एल्काइल रेडिकल है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, बढ़ गई भाई, इजीली टूटेगा नहीं, H+ आयन देगा नहीं, तो ये होगा स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और ये होगा आपके स्ट्रॉन्ग एसिड, वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बच्चों नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों, तो ये जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नोट कर लीजिए कॉपी में, बहुत बहुत मजेदार चीजें हैं बच्चों ये सब। चलिए एसिडिक स्ट्रेंथ में ही हम अगले सेगमेंट पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है कि भाई 3 एल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इन तीनों में ऑर्डर क्या होगा इसका। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ। आपको 3 एल्कोहल दिया, पहला इन्होंने दिया RCH2OH, बताइए कौन सा है, 1 डिग्री एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल, सबको मालूम है। दूसरा इन्होंने दिया RCHOH, सबको मालूम है, तिवारी सर हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है, सेकेंडरी एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल। तीसरा इन्होंने दिया RCOH, टर्शियरी एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल। भाई कौन कम एसिडिक होगा, कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। एसिड कौन होते हैं भाई, एसिड कौन होता है, एसिड वो होता है जो H+ आयन दे टूट के और प्रोटॉन दे, जो जितनी आसानी से टूटेगा, जितनी आसानी से H+ आयन देगा या प्रोटॉन देगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, है ना, यही तो है ना भाई, जितनी आसानी से H+ आयन या प्रोटॉन देगा उतना ज़्यादा बच्चों क्या होगा, बोलो हाँ ठीक है ना तिवारी सर, उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। चलिए एल्काइल रेडिकल जो होते हैं बच्चों, ये जो एल्काइल रेडिकल होते हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये कौन सा इफेक्ट शो करते हैं बताइए। अभी तो मैंने बताया था प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, यहाँ प्लस आई वाला 1 है, यहाँ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला 2 है, यहाँ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला 3 है, तो क्या होगा, ये कम इलेक्ट्रॉन भेजेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में। ये जो है बच्चों ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। यहाँ 3 है, ये तीनों भेज रहे हैं, ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम सिंपली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, लेकिन यहाँ पर हम ये कह सकते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर इंक्रीजेस, और ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोस्ट इंक्रीजेस, तो नॉर्मल यहाँ पे आ गया मोर, यहाँ पे आ गया मोस्ट। हाइड्रोजन किस फॉर्म में अलग होते हैं बच्चों, अभी बताया मैंने कि हाइड्रोजन भाई प्रोटॉन के फॉर्म में अलग होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो आसानी से निकलने देगा, थोड़ा बहुत तो निकल ही जाएगा। यहाँ पर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया और कम आसानी से निकलने देगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बहुत ही कम आसानी से निकलने देगा। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा बच्चों, RCH2OH, सबसे कम रिएक्टिव या सबसे कम एसिडिक, है ना। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ये जो मैं लिख रहा हूँ बच्चों, ये मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं लिखने जा रहा हूँ ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा बोलो, प्राइमरी अल्कोहल। उससे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा बच्चों बोलो, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या होगा फार्मूला, R2CHOH। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, टर्शियरी अल्कोहल, R3COH। तो प्राइमरी सबसे कम, उससे ज़्यादा सेकेंडरी, उससे ज़्यादा टर्शियरी। बच्चों एक बार पढ़ना है, देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, एक बार कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया तो फेंक दो कॉपी किताब सब एक तरफ, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए ठीक है, पॉज करिए, नोट करिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों इसी तारतम्य में, जैसा कि आपको याद है कि यहाँ पर हम आपको रिएक्टिविटी या एसिडिक स्ट्रेंथ बता रहे हैं। बच्चों ये ध्यान रखिए, जो जितना एसिडिक होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। ग्रेटर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल मोर विल बी देयर रिएक्टिविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक, वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। फिनॉल एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है, सीधा सा आंसर होगा इसका। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चों, आंसर देखिए बच्चों। अगर हम फिनॉल की बात करें तो ये फार्मूला है आपका फिनॉल का, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये रिंग बन गई, ये फार्मूला है फिनॉल का।
बच्चों फिनोल के अंदर जो रिंग होती है, ये जो इफेक्ट शो करता है, ये करता है रेजोनेंस इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट शो करता है बोलो? रेजोनेंस इफेक्ट। या आप इसको माइनस आई इफेक्ट भी बोल सकते हो, हम इसको माइनस आई इफेक्ट भी बोल सकते हैं। माइनस आई इफेक्ट का मतलब ये हो गया कि रिंग को खींचता है, ये जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींचता है। तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। देखो, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा, इसको निकलने नहीं देंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा है भाई, कि अगर डॉगी है, डॉगी के गले में चेन है, तो हम चेन को खोल रहे हैं, तो फुर्र से ये हाइड्रोजन भग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फिनोल की बात करें, तो फिनोल जो है ये स्टेबल फिनोक्साइड आयन बनाता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, और ये प्रोटॉन को, H+ आयन को, जिसे हम प्रोटॉन बोलते हैं, ईजिली रिलीज कर देता है। इसका मतलब ये जो फिनोल है हमारा, ये मोर एसिडिक होता है, मोर एसिडिक होता है। जबकि अगर इसी तारतम्य में हम बात करें एल्कोहल की, एल्कोहल का जनरल फार्मूला आता है ROH, है ना, हम क्या बोलते हैं इसको? एल्कोहल। और अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि एल्कोहल के अंदर जो R होता है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन को आगे भेजता है। तो भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन को आगे भेजेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, तो पुर्र से हाइड्रोजन निकल जाता है। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ क्या है भाई? यहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज होती है। भाई इंक्रीज होगी तो निगेटिवली चार्ज इंक्रीज होंगे, तो इंक्रीज होंगे तो भैया वो उसको जल्दी जाने या नहीं जान देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे H पॉजिटिव आराम से नहीं निकलेगा, और ये क्या होगा भाई? तिवारी सर वीक एसिड होगा। नोट कर लीजिए बच्चों इसको, ठीक है। चलिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना बच्चों, बहुत बड़ा क्वेश्चन। यदि आप पिछले 10 साल के पेपर देखें तो पिछले 10 साल के पेपर में, 5 साल के पेपर में तो ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। पिछले 5 साल के पेपर में क्वेश्चन मिल ही जाएगा। अब वो क्या क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। वो क्वेश्चन क्या है? वो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल व्हाइल पैरानाइट्रोफिनोल इज लेस वोलेटाइल। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन है हमारा, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल is steam volatile, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल is steam volatile, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो है वो स्टीम वोलेटाइल होता है। स्टीम वोलेटाइल समझते हैं बच्चों क्या होता है? बताओ। स्टीम वोलेटाइल मतलब जो बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाए, थोड़ा सा गर्म करे वेपर बना दे, उसे हम बोलते हैं स्टीम वोलेटाइल, स्टीम वोलेटाइल, ठीक है। वाइल पैरानाइट्रोफिनोल इज लेस वोलेटाइल, लेस वोलेटाइल। वाई? एक्सप्लेन वाई। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये बच्चों। 10 साल में से कम 5 साल पेपर में आया ही आया है ये क्वेश्चन। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल व्हाइल पैरानाइट्रोफिनोल इज लेस वोलेटाइल, है ना। बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए अब हम इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले तो दोनों का फार्मूला बना दो। ये हो गया ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का बनाना है फार्मूला। ये N डबल बॉन्ड हो, ये O निगेटिव N पॉजिटिव, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का फार्मूला है, ठीक है। ये ऑर्थोनाइट्रो और ये OH, ये हो गया फिनोल। तो NO2 नाइट्रो है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ठीक है। और आपको मालूम है कि हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होता है? बोलो। हाइड्रोजन पर जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो और इसका नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। फिर से देखिए, NO2 N पर पॉजिटिव, O पर निगेटिव, OH, और OH में तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इन दोनों के बीच में बच्चों बॉन्ड बन रहा है। देखो बॉन्ड बन रहा है। अगर एक ही मॉलिक्यूल में 2 एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बनता है और हाइड्रोजन साथ में होता है तो हम उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो चूंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में पहला वाला जो पार्ट है उसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में नहीं पाया जाता, एक ही मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में पाया जाता है, इसलिए वो जल्दी टूट जाते हैं। थोड़ा सा गर्म करोगे जल्दी टूट जाएंगे, थोड़ा सा गर्म करने पे टूट गए।
तुरंत टूट गए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो होता है ये जल्दी वोलेटाइल हो जाता है, जल्दी वोलेटाइल हो जाता है। इसका मतलब हम इसे बोलेंगे स्टीम वोलेटाइल है, यानी रैपिडली कन्वर्ट इनटू वेपर। भाई स्टीम वोलेटाइल का मतलब समझ में नहीं आता तिवारी सर? रैपिडली कन्वर्ट इनटू वेपर, जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए भाई, ये तो ऑर्थो की बात थी। अब पैरा को और देख लें, भाई साहब को और देख लें। पैरा नाइट्रोफिनोल को बच्चों हम इस तरह से लिख सकते हैं। पैरा नाइट्रोफिनोल का फार्मूला देखिएगा। पैरा नाइट्रोफिनोल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आपकी रिंग हो गई, क्लियर? ये क्या हो गई आपकी? ये आपकी बच्चों रिंग हो गई पैरा नाइट्रोफिनोल। ये हो गया O और ये हो गया H, ये N हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, O निगेटिव हो गया, N पॉजिटिव हो गया। इसी तरह से अगला बना लो, अगला बना लो। चलो एक और बना लेते हैं। ये हो गया N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, N पॉजिटिव, O निगेटिव। ये हो गया रिंग, और रिंग के बाद ये, और यहाँ पर हो गया O और H। लाइन से लगे हुए हैं मॉलिक्यूल, लाइन से लगे हुए हैं पैरा नाइट्रोफिनोल के। तिवारी सर इसको ऑर्थो क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे OH ऑर्थो पर है। इसको पैरा क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रो पैरा पर है। देखिए पहली पोजीशन से पहला ऑर्थो, ऑर्थो मेटा पैरा। तो ये जो मॉलिक्यूल है किसके हैं बच्चों? ये मॉलिक्यूल है हमारे पैरा नाइट्रोफिनोल के मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव निगेटिव के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ये बॉन्ड रुकेगा नहीं बच्चों, जितने भी पैरा नाइट्रोफिनोल के मॉलिक्यूल हैं सबके बीच में ये बॉन्ड चलता जाएगा। और इस बॉन्ड को हम इंट्रा नहीं बोलेंगे। एक ही मॉलिक्यूल के बीच में अगर बॉन्ड है एटम के बीच में तो इंट्रा होता है, इसको हम बोलेंगे बच्चों इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चूंकि बहुत सारे पैरा नाइट्रोफिनोल के मॉलिक्यूल बहुत सारे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, अरे भाई सबके सब हाथ पकड़े हुए हैं, तो क्या होगा? तोड़ने के लिए उनको ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, देयरफॉर इट विल बी लेस वोलेटाइल। लेस वोलेटाइल मतलब कि ये ज़्यादा जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, इनको कन्वर्ट करने के लिए टाइम लगेगा। तो अगर आप एक लाइन में आंसर दें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ऑर्थो नाइट्रोफिनोल स्टीम वोलेटाइल इसलिए है क्योंकि उसके अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, एक ही आपस में जुड़े रहते हैं। और पैरा नाइट्रोफिनोल लेस वोलेटाइल इसलिए है क्योंकि उसके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। नोट कर लीजिए अच्छे से समझ के बच्चों। पॉज करिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब देखो बच्चों एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अरे सर मजा आ रहा है क्वेश्चन में, तो ऐसा लग रहा है कि उठो ही नहीं है ना। देखिए बिल्कुल आप समझ के पढ़िए, आप सिर्फ आपको देखना है, आपको सुनना है। यदि आप देख लें सुन लें तो ये समझ लो कि आपका आधा काम वैसे ही खत्म हो गया बिना पढ़े लिखे, है ना। ध्यान दीजिए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है वाई ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल why ortho and para-nitrophenol is more acidic? Why ortho and para-nitrophenol is more acidic than phenol? कि ऑर्थो और पैरा-नाइट्रोफिनोल फिनोल से ज़्यादा एसिडिक क्यों होते हैं? देखो बच्चों कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड तो सबसे पहले आप उसका स्ट्रक्चर बनाइए। आप जैसे ही स्ट्रक्चर बनाएंगे कहानी अपने आप क्लियर हो जाएगी। चलिए तो तिवारी सर आपने बोला तो चलो सर हम स्ट्रक्चर ही बना के देखते हैं। चलिए ये हो गया आपका फिनोल, ये फिनोल हो गया। चलिए ठीक है सर, एक जगह हम बनाते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये OH फिनोल और ऑर्थो पे हमने NO2 लगा दिया। ये इसका नाम क्या हो गया बोलो? ये हो गया फिनोल। इसका नाम क्या हो गया तिवारी सर? इसका नाम हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। चलो पैरा लगा देते हैं, एक और फिनोल लगाते हैं, एक और फिनोल लगाते हैं OH, ये हो गया NO2, ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनोल, है ना। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है बच्चों एक बात समझिए, इस तरह के क्वेश्चंस करने के पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो ग्रुप हमने जोड़ा है, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमने जोड़ा है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है या प्लस आई इफेक्ट शो करता है। चलिए यहाँ पर तो सिंपल था, यहाँ पर तो सिंपल था कि जो फिनोल था वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है या रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो बीच के इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ आएंगे, हाइड्रोजन इजीली फ्री हो जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फिनोल भैया चाचा
एसिडिक होता है, निकल जाएगा। यहाँ पर देखें भाई, यहाँ पर डबल रस्साकसी चल रही है भाई, एक तरफ एक बच्चा, एक तरफ दो बच्चा। ये फिनोल रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा, ये भी माइनस आई करेगा। ये नाइट्रो है, नाइट्रो भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ये जो बच्चों माइनस आई इफेक्ट होता है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, है ना, थोड़ा सा आपका और बचा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो माइनस आई इफेक्ट मतलब क्या होता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना। माइनस आई इफेक्ट मतलब होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इफेक्ट। अब क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, अरे भाई दोनों इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम होगी और जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पैरा है, ये भी खींच रहा है और ये भी माइनस आई लगा रहा है, ये भी माइनस आई लगा रहा है। यहाँ भी क्या होगा, ये दोनों यहाँ आएंगे, ये दोनों इसमें और जल्दी। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल जो होगा ये ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर डिक्रीजेस दोनों में हो रही है, इसलिए दोनों ज़्यादा एसिडिक होंगे और ये कम एसिडिक होगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल जो होगा वो ज़्यादा एसिडिक होंगे और फिनोल जो है वो कम एसिडिक होगा। सर तिवारी सर एक बात बताइए, इन दोनों में कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा? यहाँ पर NO2 पास है, ज़्यादा खींचेंगे, ये ज़्यादा होगा। यहाँ पर NO2 पैरा पर है, दूर है और कम होगा। इसका मतलब अगर हम इसको 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3 माने, तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा बच्चों बता दीजिए? सबसे ज़्यादा होगा 2, उससे कम होगा 3 और सबसे कम होगा 1। यानी हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो फिनोल होता है वो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल से क्या होता है, कम एसिडिक होता है। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। तो बच्चों इन दिस वे आई हैव डिस्कस्ड मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ यू, ठीक है। चलो भाई जब इतना बताया तो एक चीज़ काय को छोड़ें, एक चीज़ और देख लीजिए। सर एक काम करो ना, यहाँ तो सारे माइनस आई इफेक्ट वाले जोड़ के बता दिए, एक प्लस आई वाला बता दो। चलो भाई एक प्लस आई वाला भी बता देते हैं। चलिए ये देखिए, यहाँ पर ये आपका फिनोल है, ये आपका फिनोल है, मैंने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। ऑर्थो मिथाइल फिनोल, यहाँ पे मैंने मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। अब क्या होगा बताओ, मिथाइल ग्रुप क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये इलेक्ट्रॉन को भेजेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को भेजेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये हो गया CH3। तो ऑर्थो मिथाइल फिनोल जो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप उल्टा कर रहा है। मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, OH के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। इसका मतलब ये लेस एसिडिक होगा। यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, इसको 4 मान लें, तो सबसे कम होगा 4, उससे ज़्यादा होगा 2, उससे ज़्यादा होगा 3, उससे ज़्यादा होगा 1। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट था हमारा, ये पार्ट 5th था। तो मैंने 5 पार्ट में बड़ी खूबसूरती से, जिस तरह से एक माला बनती है जिसमें फूल को चुन चुन के एक माला बनाई जाती है, तब वो अपना एक अच्छा सा स्वरूप लेते हैं। तो बच्चों इन द सेम वे आई हैव प्रिपेयर्ड नॉट अ सिंपल नेकलेस टू यू, I have made a necklace of diamond to you, necklace of diamond to you। एक बार गर्दन में पहन लीजिए, हाहाकार मच जाएगा। ये ध्यान दीजिए। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, अपने 5 पार्ट में बताएं, दिस इज द कंप्लीट रिवीजन, कंप्लीट पैकेज, रिवीजन पैकेज, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपका अल्कोहल, फिनोल और ईथर का जो पूरा रिवीजन है ये कंप्लीट हो गया। और अगले पार्ट्स में बच्चों आई एम गोइंग टू स्टार्ट दी वेरी ट्रिमेंडस, वेरी इंटरेस्टिंग, मजा वाली यूनिट, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों, टाटा बाय बाय। ओके स्टूडेंट्स।